अहले सियासत से कभी फुर्सत के लम्हों में सियासत के रमूज जानने के लिए नशिस्त रखी जाए तो मालूम होता है कि सियासत का पेशा भी कहीं कहीं माहीगीरी से मुमासलत रखता है। एक माहीगीर को अंदाजा करना पड़ता है कि कब पानी चढ़ा हुआ है और कब पानी में ठहराव है, कब बिफरी हुई मौजों को काट कर इनमें से माही मस्ताब के बड़े जखीरे निकालने हैं और कब ठहरे हुए पानियों में भी जाने से एहतराज बरतना है, कब कांटा डालना है और कब ना चाहते हुए भी फंसी हुई मछलियों को किसी और वक्त के लिए जाने देना है, और कब जाल डालकर सबका सब ही खींच लेना है। एक कामयाब माहीगीर वही है जो किनारे पर ही चप्पू से टकराती लहरों की धार से गहराइयों के मिजाज का अंदाजा लगा ले। लेकिन इस फन में भी कमाल पाने के लिए सरतोड़ मेहनत, लंबे अरसे पर मुहित तजर्बा, जिसमें मौसमों के बदलाव से दरियाओं और समंदरों के मिजाज की तब्दीली तक जान लेने का हुनर आता हो, बुनियादी तकाजे हैं। सियासत में भी यही कुछ है। सियासत की सीधी और शायद नागवार सी तारीफ की जाए तो सियासत किसी भी मुआशरे में ताकत के हसूल के तरीके का नाम है जिसके तई एक ग्रोह या शख्स अपने नजरियात और मफादात को लागू कर पाता है। इस खेल में भी कामयाब वो है जो सियासत के एक एक नक्शो निगार के मादे से वाकिफ है, जिसे अवामी मिजाज के बारे में मालूम है कि कब कौन सा राग वो गाए तो सब इसके सुर में ला लेंगे। और फिर इस सिलसिले में से अहम ये कि कब ठंडा हो रहना है और कब नहीं, जब लहरें चढ़ी हो तो कब टकराना है और कब इनसे एहतराज बरतना है। और जो इस फन पर अबूर पा जाए वही ऐसा मकाम हासिल कर पाता है कि कारज़ार सियासत में हमेशा ही अहमियत का हामिल रहे। ये सूरत हाल इस वक्त नवाज शरीफ की है। 37 साल सियासी तजर्बे के दौरान हर तरह का उतार चढ़ाव देख लेने वाला पाकिस्तानी सियासत का ये किरदार, वो कि आज लंदन में मौजूद है मगर फिर भी वो पाकिस्तानी सियासत से यूं जुड़ा हुआ है कि एक आध तस्वीर ही मुल्क के सियासी बयानिए में इर्ताश पैदा करने के लिए काफी है। अब जबकि 9 सितंबर को नवाज शरीफ अदालत की जानिब से मतलूब हैं, मुल्क की सियासी और सहाफती पंडित पूछ रहे हैं कि वो कब आएगा। यही सवाल सुहेल बड़ाइच ने अपने कॉलम में पूछा है और नवाज शरीफ की वापसी और सियासी जिंदगी के बारे में तज्जिया किया है। वो लिखते हैं कि अब वक्त है कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए खामोशी, बीमारी और बैरून मुल्क रहने का जवाब दें। मुखालिफ इसकी बीमारी को बहानाबाजी कह रहे हैं, हुकूमत और अदालत उसे वापस बुला रहे हैं। ऐसे में चुप का रोजा तोड़ना होगा और अगले सियासी अहदाफ तय करना होंगे। साफ लगता है कि वो अभी नहीं आएगा, इलाज करवाएगा, दिल का बाईपास होना है, इसके मरहले से गुजरेगा और फिर सियासी लाहे अमल सोचेगा। वैसे भी उसे क्या पड़ी है कि वो वापस आए। ना तो कोई तहरीक चल रही है, ना इलेक्शन का कोई मौसम है, ना मुल्क की सियासत में तलातुम, ना हुकूमत और रियासती इदारों में किसी खलीज की कोई खबर आ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और बेचैनी मौजूद है मगर उबाल की सतह तक नहीं पहुंचा। ऐसा नजर नहीं आ रहा कि लोग घरों से बाहर निकलने वाले हैं। ऐसे में वो क्यों ना बेफिक्री से लंदन में आराम करे, इलाज करवाए, अपनी याददाश्त खोती माँ के साथ वक्त गुजारे, मौका मिले तो हाइड पार्क में सैर करे, अहले खाना के साथ कॉफी पिए या खाना खाए। वो क्यों ना इंतजार करे कि हालात में कुछ तब्दीली आए, कोई इख्तलाफ पैदा हो, सियासत में गर्मा गर्मी आए, अदालती, इंतजामी या रियासती ओहदेदारों में से इसके हक में कोई तब्दीली आ जाए। फिलहाल वो देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है और यही पॉलिसी इसे सूट करती है। 1983 से लेकर 2020 तक के 37 साल में इसने अपने वोट बैंक को मुसलसल बढ़ाया है और अपनी मकबूलियत को बरकरार रखा है। उसे इकोनॉमिक्स के पेचीदा फार्मूलों का इल्म हो ना हो, अवाम की खुशहाली के फार्मूले का इल्म है। इसे इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स का इल्म हो ना हो, तामीरात और सड़कों की अहमियत का इल्म खूब है। इसे इल्म सियासियात के अबवाब से आगाही हो ना हो, ये जरूर इल्म है कि कब बोलना है और कब सियासी तौर पर खामोश रहना है। वो कई बार मुश्किलों से गुजरा। परवेज मुशर्रफ के साथ डील सियासी तौर पर खुदकुशी के मुतरादिफ थी, मगर इसने इसे हरमैन शरीफैन में बुलाए जाने के बयानिए में ऐसा मलफूफ किया कि कई साल तक जला वतनी या डील के दरमियान फर्क ही महसूस ना हो सका। फिलहाल भी नवाज शरीफ की पुरस्कार खामोशी का सबब सरासर सियासी मसलहत है। वो जबान उसी वक्त खोलेगा जब सियासी मौसम उसे सूट करेगा। वो पुरानी वजह का सियासतदान है, ठंडा ठंडा चलता है, मगर इसकी सियासत की टाइमिंग कमाल की है। वो टाइमिंग में सिर्फ एक बार चूका है, जब तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद इसने JIT के पास अपनी हाजिरी को बिला तामुल कबूल कर लिया। वगरना इसके बेशतर सियासी फैसले, चाहे जुनेजो से अलहदगी हो, गुलाम इसहाक खान से लड़ाई हो, फारूक लगारी के खिलाफ इम्पीचमेंट हो, सबकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। इतला यही है कि वो सियासी हालात का मुसलसल जायजा लेता रहता है। उसे इल्म है कि लंबी खामोशी और तवील वक्फा ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। इसे या तो वापस आना है या बोलना है। वो फिलहाल वापस नहीं आ सकता तो बेटी और भाई को मुतहर्रिक कर सकता है। फिलहाल वो बेटी के जरिए मज़ाहमती और भाई के जरिए मुफाहमती बयानिए को जारी रखेगा। सियासत के फैसला कुन मोड़ पर वो तय करेगा कि कौन सा बयानिया सूट करता है और फिर इस बयानिए पर अमल करेगा। उसे सियासी मसले के अलावा वरासती मसला भी दरपेश है। वो ये तो फैसला कर चुका है या फिर वो ये फैसला खुद ब खुद हो गया है कि उसके अपने बच्चों में से सिर्फ मरियम ही सियासत करेगी। हुसैन और हसन नवाज शरीफ फिलहाल अपने कारोबार ही करेंगे। यह भी तय है कि पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ के पास रहेगी। मसला यह है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज की आपस में सियासी एडजस्टमेंट कैसे हो।
शहबाज शरीफ ने लंदन में मियां नवाज शरीफ को यह मामला तय करने को कहा था और यह भी कहा था कि फैमिली सरबराह के तौर पर आप जो भी फैसला करेंगे वो मुझे और हमजा दोनों को 100% कबूल होगा। मरियम नवाज को भी इस मसले का इल्म है और वो भी हमजा शहबाज शरीफ के साथ मिलकर काम करने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं करती। गोया नवाज शरीफ ने अपनी सेहत और खानदान के साथ सियासत की टाइमिंग को भी मद्देनजर रखना है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक जहां इमरान खान भी अपनी हुकूमत के लिए अगले 6 माह अहम करार दे चुके हैं, वहीं ऑपोजिशन के लिए भी 6 माह अहम है। ये 6 माह जिसने भी अपने अहदाफ दुरुस्त में हासिल कर लिए तो आने वाला मुस्तकबिल उसी का होगा।